Hello everyone, welcome to Medical Short. Today we are going to learn about X-linked hypophosphatemia. As you can see, it is X-linked मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये X-linked डोमिनेंट वाला है। और हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब हाइपो मतलब कम होना, फॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट कम होना। तो इसमें जो मेल्स होते हैं दे आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। पैथोजेनेसिस देखते हैं कि ये होता कैसे है। एक जीन होती है जिसका नाम है पेक्स जीन, उसका म्यूटेशन हो जाता है और ये पेक्स जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम में। जब पेक्स जीन का म्यूटेशन होता है तो फिर FGF23 की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। FGF इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो फिर जो फॉस्फेट है वो एक्सक्रीट होने लग जाता है इन यूरिन बहुत ज़्यादा। डीमिनरलाइजेशन हो जाता है मतलब बोन से फॉस्फेट जो है बाहर आने लगता है और इन दोनों के कारण ये होता है कि फॉस्फेट जो है सीरम में कम हो जाता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे होंगी? अगर ये चिल्ड्रन में हो रहा है तो फिर ये रिकेट्स जैसा प्रेजेंट करेगा एंड एडल्ट्स में है तो ऑस्टियोमेलेशिया होगा। इन्वेस्टिगेशन ये कि सीरम फॉस्फेट जो होगा वो कम होगा बिकॉज एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है और बोन से भी ज़्यादा डीमिनरलाइजेशन हो रहा है तो फिर ये सीरम में कम हो जाएगा। सीरम कैल्शियम नॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे बस फॉस्फेट की एक्टिविटी अफेक्टेड है, कैल्शियम की नहीं है। PTH का कोई रोल नहीं है इसमें, नॉर्मल रहेगा। विटामिन डी नॉर्मल रहेगा। FGF23 एलिवेटेड रहेगा क्योंकि पेक्स जीन की म्यूटेशन हो गई है इसलिए FGF की एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये एलिवेटेड रहेगा। इसमें जो ट्रीटमेंट है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट था कि हम विटामिन D3 दे दें, बट अभी हम यूज़ करते हैं एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज़ बुरोसुमैब। ये क्या करता है, ये एक एंटीबॉडी है विच इज़ अगेन FGF23। तो ये जो FGF23 की एक्टिविटी बढ़ी हुई थी यहाँ पे जो है बुरोसुमैब एक्ट करता है, बुरोसुमैब, और ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट काम करके इसको कम कर देता है जिसके लिए हाइपोफॉस्फेटेमिया जो है वो करेक्ट हो जाता है। थैंक यू।